Hello and welcome to yet another new video in the video series of Stock Market Essentials. My name is Samir Suman, your host and host for anything and everything in stock market. दोस्तों इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट रिलायंस एंड फ्यूचर ग्रुप के बारे में जो डील हुई है. रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एक्वायरिंग सम पोर्शन ऑफ फ्यूचर ग्रुप. ओके, तो ये जो सनसनी ताज़ा खबर है इसके बारे में हम लोग इन डेप्थ बात करने वाले हैं. इसमें कई सारे लोगों का जो है मेन क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास फ्यूचर रिटेल का शेयर है या फिर फ्यूचर कंज्यूमर का शेयर है तो उसका क्या होगा, क्या हमें कुछ बेनिफिट्स मिलेंगे या नहीं. तो प्राइमरीली जो ये पर्टिकुलर टॉपिक है या फिर ये पर्टिकुलर वीडियो है इसमें हम लोग शेयर होल्डर्स के पर्सपेक्टिव से बात करने वाले हैं. तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा अगर आप रिलायंस का शेयर बाय करना चाहते हैं या फिर फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर बाय करना चाहते हैं. बिफोर बाइंग दोज पर्टिकुलर स्टॉक्स आई वुड रिक्वेस्ट यू ये वीडियो एंड तक जरूर देखना. बहुत इंपॉर्टेंट इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है. सो दोस्तों एज यू नो दैट 29 ऑफ अगस्त को देर रात अराउंड 9 साढ़े 9 बजे ये अनाउंसमेंट हो चुकी थी. दैट मीडिया रिलीज ये दे दिया था कि रिलायंस रिटेल टू एक्वायर रिटेल एंड होलसेल बिजनेस एंड लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउसिंग बिजनेस ऑफ द फ्यूचर ग्रुप. ओके, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट दिस डील एग्जैक्टली इज. ओके, रिलायंस रिटेल जो है ये एक्वायर करना चाहता है कुछ रिटेल पोर्शन होलसेल बिजनेस एंड लॉजिस्टिक्स एंड वेयर हाउस बिजनेस फ्रॉम फ्यूचर्स ग्रुप. ओके, now ये जो टोटल डील है दिस डील इज 24,713 crores. ओके, सब्जेक्ट टू एडजस्टमेंट एंड सेट आउट कंपोजिट स्कीम अरेंजमेंट्स. ओके, नाउ ये बेसिकली स्कीम स्ट्रक्चर है कंपनी का जो कि अनाउंस किया गया है, जो कि बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एनएससी को सबमिट किया गया है अलॉन्ग विद मीडिया रिलीज. ओके, नाउ अगर आप देखोगे इसमें क्लियरली लिखा हुआ है दैट फ्यूचर ग्रुप ओके मर्जिंग सर्टन कंपनीज कैरिंग द अफोरसेड बिजनेस इनटू फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड. तो ये क्या है इसके बारे में ही हम लोग बात करने वाले हैं डिटेल में. तो इस वीडियो के साथ जैसे मैंने कहा एंड तक इसके साथ बने रहिएगा सो दैट यू विल अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन वेरी डिटेल, वेरी सिंप्लीफाइड मैनर. तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में से जो रिलायंस रिटेल जो पर्टिकुलर सब्सिडरी है वो इस कंपनी को एक्वायर कर रही है, लेकिन फ्यूचर ग्रुप को पूरा एक्वायर नहीं कर रहे हैं. पार्ट ऑफ द कंपनी इज बीइंग एक्वायर्ड. ओके, तो ये इसमें क्या क्या आ रहा है इसमें ये आपको अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारी चीज़ें इसमें ये लेटर में क्लियर की गई है. ओके, जिसमें फ्यूचर एंटरप्राइजेस विल सब्सिक्वेंटली सेल अवे दी स्लम सेल यानी कि एक मेजर होलसेल में जैसे सेल होता है वैसे वो बेच देंगे पोर्शन ऑफ द कंपनी which includes key formats like Big Bazaar, FBB, okay, Food Hall, Easy Day, Nilgiri Central and Brand Factory to Reliance Retail and Fashion Lifestyle Limited. Okay, नाउ ये बेसिकली मल्टीपल सेक्टर्स है, सेगमेंट्स है कंपनी के जो ये फ्यूचर ग्रुप के अंडर है. तो ये रिलायंस के को जो है इन लोग बेचने वाले हैं. अब इसका थोड़ा सा रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ेगा बिकॉज क्या है ये अलग अलग सेगमेंट है. फ्यूचर ग्रुप एज अ होल एक ग्रुप है जिसमें देयर आर नंबर ऑफ बिजनेसेस. तो ये बिजनेसेस को कंपनी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल क्लब करना पड़ेगा एंड उसको फिर वो सेल करने वाले. नाउ ये कैसे होगा? First of all, you need to know that under Future Group there are around 6 companies which are already listed on stock market, which is NSE and BSE, जिसके ऊपर कंपनीज के शेयर्स है लोगों के पास, डेली ट्रेडिंग होता है इसके ऊपर. ओके, सो विच आर दोज कंपनीज? तो ये कंपनीज जो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस, ओके, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशंस, फ्यूचर सप्लाई चेन, ये 6 कंपनीज आर देयर एंड इनके जो करंट मार्केट प्राइस है ये स्क्रीन पे आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ओके, तो ये ऑलरेडी लिस्टेड कंपनीज है. तो जैसे फॉर एग्जांपल किसी के पास अगर फ्यूचर रिटेल के शेयर्स है जो कि ही इज होल्डिंग विथ हिम, तो ये कंपनी अभी जो है रिलायंस एक्वायर कर रहा है. ओके, बट रिलायंस एक्वायर कर रहा है तो डायरेक्टली वो एक्वायर नहीं कर रहा है. तो वो क्या कर रहा है? फर्स्ट ऑफ ऑल फ्यूचर ग्रुप उसका रिस्ट्रक्चरिंग करेंगे. सो व्हाट डू आई मीन बाय रिस्ट्रक्चरिंग? फर्स्ट ऑफ ऑल दे विल मर्ज ऑल दीज कंपनीज इनटू फ्यूचर एंटरप्राइजेस. ये फ्यूचर एंटरप्राइजेस जो बेस कंपनी है इसमें ये बेसिकली ये बाकी जो 5 कंपनीज है इसको मर्ज कर देंगे, जिसमें इंक्लूजन है फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर सप्लाई, फ्यूचर लाइफस्टाइल, फ्यूचर मार्केट नेटवर्क का. एंड ये फ्यूचर बाजार इंडिया भी कंपनी जो है FBIL ये भी इसमें आएगी. हाउएवर दिस कंपनी इज नॉट लिस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट, सो इसका कोई वैसा दिक्कत नहीं है. Now question remains about these company, what exactly will happen with the shareholders of these particular 5 companies जो कि already market में listed है. Now let's talk about that. इसका detailed clarification दिया गया है. अगर आप देखोगे तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखोगे FEL यानी कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड विल इशू 9 फुल्ली पेड शेयर्स. ओके, इनका जो शेयर है FEL का जो शेयर है वो 9 शेयर्स देंगे
किसको देंगे? FCL को। अभी FCL मतलब क्या है? फ्यूचर कंज्यूमर लिमिटेड कंपनी के शेयर्स जिसके पास भी है। कितने शेयर्स है? जिसके पास 10 शेयर्स है उनको वो 9 शेयर्स FEL के मिल जाएंगे। ओके, सो उसे जिसे हम कहते हैं स्वॉप। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये शेयर्स मिलेंगे कब? नाउ इसके लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज ऑन रिकॉर्ड डेट एज मे बी डिटरमाइंड इन टर्म्स ऑफ द स्कीम। अभी तक ये डिसाइड नहीं हुआ है, सो रिकॉर्ड डेट डिसाइड नहीं हुआ है। व्हाट इज रिकॉर्ड डेट? रिकॉर्ड डेट ये डेट है कि अगर उस डेट पे आपके डीमैट में वो शेयर्स है तो वो आपको कंपनी जो है आपको एलिजिबल पकड़ेगी। लेट्स से सपोज 31 ऑफ अगस्त इज अ रिकॉर्ड डेट। तो अगर मेरे पास फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर में से कोई भी जो कंपनीज है उसमें से कोई भी कंपनी का शेयर 31 अगस्त को मेरे डीमैट में अगर है तो आई विल बी एलिजिबल टू रिसीव द स्वॉप शेयर्स। अगर मेरे पास 1 सितंबर को वो शेयर आता है वेर इन द रिकॉर्ड डेट वॉज 31 ऑफ अगस्त, देन आई एम नॉट एलिजिबल फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर। जो स्वॉप होगा उसके लिए मैं एलिजिबल नहीं हूँ। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अनदर थिंग इज एज आई सेड कि इंपॉर्टेंटली ये डेट अभी तक अनाउंस ही नहीं हुई है। ओके, सो दिस इज येट टू बी अनाउंस्ड, सो प्लीज टेक केयर ऑफ द सेम, प्लीज टेक अ नोट ऑफ द सेम। नो आई एम क्वाइट श्योर कि ये जो चीज़ें हैं वो बहुत आपको छोटे अक्षरों में दिखाई दे रही है, सो डोंट वरी अबाउट इट। नाउ लेट मी पुट दिस इनटू अ डिटेल्ड एक्सेल शीट इन फ्रंट ऑफ यू। अगर आप देखोगे तो एज आई सेड देयर आर 5 कंपनीज इंक्लूड 6 कंपनीज इंक्लूडिंग फ्यूचर। तो जो वो छोड़ूंगा मैं तो 5 कंपनीज है। ये 5 कंपनीज है, इसकी करंट मार्केट प्राइस हमने देख ली है। लेट्स से सपोज लेट्स टॉक अबाउट फ्यूचर। सो ये स्वैपिंग कैसे काम करेगा एग्जैक्टली, लेट मी टेल यू। ये स्वैपिंग कुछ इस तरीके से काम करेगा। फ्यूचर रिटेल की करंट मार्केट प्राइस चल रही है 135 रुपीज। सो अगर ऐसे अज्यूम करते हैं फ्राइडे को, जो फ्राइडे गया 28 ऑफ अगस्त को, किसी ने फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर्स बाय किए हैं, ओके, तो उसको जो नई कंपनी है विच इज फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड, उसके 101 शेयर्स मिलने वाले हैं। ओके, सो 10 शेयर्स अगर मेरे पास है तो उसके अगेंस्ट मेरे को कितने मिलेंगे शेयर्स? 101 शेयर्स मेरे को FEL के मिलने वाले। सिमिलरली जिसके पास फ्यूचर नेटवर्क के 10 शेयर्स है उसको 18 मिलेंगे। फ्यूचर कंज्यूमर के जिसके पास 10 शेयर्स है उनको 9 मिलेंगे। सो बेस्ड ऑन कंपनीज करंट मार्केट प्राइस, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है उसके हिसाब से ये स्वैप यूनिट्स जो है ये डिसाइड किए गए हैं। इसका डिटेल जो है वो लेटर में है, सेम लेटर से मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है। सो यू नीड नॉट वरी, यू डोंट हैव टू चेक द लेटर ऑल्सो। सो टोटल अगर मेरे पास 10 शेयर्स है तो मेरे को 101 स्वैप यूनिट्स मिलेंगे। नाउ दिस इज वेयर गेम चेंजेस। बहुत सारे लोग ये देख के बहुत ललचाएंगे कि वो चाहेंगे कि अभी यार 10 के अगेंस्ट मेरे को 101 शेयर्स मिल रहे, तो लेट मी टेक दैट बेनिफिट। एंड यहाँ पे लालची हो जाते हैं लोग, लिटरली दे बाय इनटू क्वांटिटीज विदाउट seeing anything, without calculating anything. So that is the reason I said कि बने रहिए इसके वीडियो के एंड तक। I am going to give you detailed calculation कि कैसे इसमें इसके प्रोज क्या है, फायदे क्या है, एंड कॉन्स यानी कि डेंजर्स क्या है, क्या धोखा है इस चीज़ का, ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। सो लेट्स टेक दिस पर्टिकुलर अभी यहाँ तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर की कोई भी कंपनी पकड़ लो, उसके अगर आपके पास ये जो यूनिट्स है 10-10 यूनिट्स है, उसके अगेंस्ट आपको कितने यूनिट्स मिलने वाले हैं। ओके, नाउ लेट्स टेक दिस अहेड। नाउ अभी ऐसे अज्यूम कीजिएगा फ्यूचर रिटेल के मेरे पास 135 रुपये से 10 शेयर्स है। ओके, मेरे को नए FEL यानी कि जो नई कंपनी है, नई इन द सेंस वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बट आई एम कॉलिंग इट न्यू बिकॉज आई विल बी गेटिंग देयर शेयर्स। तो ये FEL के शेयर्स मेरे को मिलने वाले हैं। कितने मिलने वाले हैं? 101। ओके, सो करंट इन्वेस्टमेंट यानी कि मैंने फ्यूचर रिटेल को मैंने बाय किया था फ्राइडे के दिन पे 10 शेयर्स, तो मेरा 1353 रुपया इसमें लगा था। ओके, अब मेरे को 101 शेयर मिलने वाले हैं FEL के, तो उसका करंट मार्केट प्राइस है 20.25। तो मैंने लगाए हैं मार्केट में 1353 रुपये। अब जब नए शेयर्स मेरे अकाउंट में डीमैट में आ जाएंगे FEL के, तो आई विल बी हैविंग इन्वेस्टमेंट विच इज़ 2045। ओके, तो मेरे को परसेंटेज बेनिफिट कितना मिल गया इसमें? 51% का मेरे को फ़ायदा हो रहा है। सिमिलरली फ्यूचर मार्केट नेटवर्क अगर आप देखोगे 10 के अगेंस्ट मेरे को 18 शेयर्स मिल रहे हैं। ओके, तो ये मेरे के अगर 266 रुपीज़ की वैल्यू मेरी बन जाती है 364 रुपीज़, एंड सो फोर्थ सो ऑन। ओके, ये यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस तरीके से ये कुछ कैलकुलेशन आ रहा है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे ये है, ये जो प्राइजेस है, यहाँ पे नोट भी मैंने लिया हुआ है, गिवन परसेंटेज बेनिफिट विल डिपेंड ऑन योर एवरेज बाइंग प्राइस। ओके, ये जो प्राइस है दैट आई हैव कैलकुलेटेड ऑन करंट मार्केट प्राइस, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो शेयर्स बाय किए हैं आपने वो ये प्राइस से। हो सकता है कुछ लोगों ने फ्यूचर रिटेल के जो शेयर्स है वो 200 रुपये 300 रुपये में भी खरीदे हो। ओके, तो उनका बाइंग प्राइस जो है वो डेफिनेटली ये नहीं रहेगा। अगर आपका बाइंग प्राइस इससे ज़्यादा है, लाइक 135 रुपीज़ से ज़्यादा है,
तो डेफिनेटली ये कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, यू कैन सिंपली जो आपकी बाइंग प्राइस है वो CMP की जगह पे आ जाएगी एंड यहाँ पे आपका वैल्यू चेंज हो जाएगा। ओके, एंड बेस्ड ऑन दैट बाकी के परसेंटेज बेनिफिट्स जो है वो चेंज हो जाएंगे। सेम अप्लाइज फॉर ऑल दी अदर शेयर्स। तो ये कैलकुलेट करना मत भूलिएगा कि आपके पास एग्जिस्टिंग शेयर्स जो है, अगर आप ऑलरेडी यू आर होल्डिंग एनी ऑफ दीज शेयर्स, तो वो कितने रुपए से है। अगर वो ज़्यादा अमाउंट से है तो डेफिनेटली ये जो परसेंटेज बेनिफिट है वो रिड्यूस हो जाएगा। दिस कैलकुलेशन विच आई एम शोइंग यू, दिस इज आई एम शोइंग विद द लेटेस्ट डेटा विच इज लाइक फ्राइडे को जब मार्केट क्लोज हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू दैट ये डेटा मैं आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। नाउ कम्स द इंटरेस्टिंग पार्ट विच इज वर्ड ऑफ कॉशन, डोंट रश टू बाय। ओके, आई एम वेरी श्योर दैट एज आई सेड कि बहुत सारे लोग इस ऑफर को, इस अपॉर्चुनिटी को एनकैश करने के लिए ललचाएंगे, बहुत सारी ज़्यादा क्वांटिटी में बाय करने की कोशिश करेंगे जैसे ही मार्केट खुलता है आज मंडे को 9:15 बजे। डोंट डू दैट बिकॉज एज आई सेड कि फर्स्ट थिंग इज रिकॉर्ड डेट अभी तक क्लियर नहीं है। ओके, एंड देर आर फ्यू थिंग्स विच आई विल बी डिस्कसिंग एंड दैट इज द रीजन आई एम वंस अगेन टेलिंग यू कीप वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो टिल दी एंड। नाउ यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जैसे मैंने कहा फ्यूचर रिटेल 135 का अगर मेरा मार्केट प्राइस है, जब FEL के नए शेयर्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे तो मेरे पास अगर 10 शेयर है तो 10 के अगेंस्ट मेरे को जो वैल्यू मिल रही है तो उसका मेरा न्यू नेट प्राइस बन जाता है 204 रुपया। ओके, जो 26 रुपये का प्राइस है वो बन जाता है 36 रुपया, 11 रुपये का प्राइस जो है बन जाता है 18 रुपया। सो अगर आपको फ्यूचर रिटेल कल जब मार्केट में ओपन होगा उसके बाद अगर आपको 150 रुपये से शेयर मिल रहा है, 160 रुपये से शेयर मिल रहा है, तो भी फिर भी ठीक है, यू आर गेटिंग सम वॉट बेनिफिट। बट अगर आपका जो बेसिकली प्राइस ही, आपको बाइंग प्राइस ही 200 रुपया 204 रुपया मिल रहा है, तो इन दैट केस यू आर नॉट गोइंग टू एंजॉय एनी स्वैप बेनिफिट्स। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मार्केट ये जो 135 रुपए का स्टॉक है तो डेफिनेटली इसका जो सर्किट होगा 5% 10% का, तो अपर सर्किट ही हिट करेगा, तो यू माइट नॉट गेट टू बाय दिस पर्टिकुलर स्टॉक। बहुत ज़्यादा अमेच्योर बाइंग होने वाला है कल इस स्टॉक में। सो दैट इज़ द रीज़न, डोंट बी इन हरी। एंड इंपॉर्टेंट थिंग एज आई सेड, रिकॉर्ड डेट फिक्स्ड नहीं है, अनाउंस ही नहीं हुई है अभी तक। सो दिस नो नीड टू rush to buy the stocks. Okay, now this is one, as I said, calculate your profits before buying the stock. Okay, and as we discussed about 204, you won't enjoy swap benefits. Now guys, I'm emphasizing this once again. What happens is in opportunities like this, people buy in crazy amount. जो लोग स्टॉक मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी रखते भी नहीं है, सिर्फ उनके पास पैसे है करके वो कैसे भी इन्वेस्ट करते हैं एंड दे गेट ट्रैप्ड। ओके, यही चीज़ जो है M&M फाइनेंस का राइट इशू जब आया था उसके बारे में हुई थी। मेरा वो वीडियो जो है उसमें आप जाके कमेंट्स में चेक कीजिए। People have bought stocks in 500, 1000, 2000 क्वांटिटी एंड दे डोंट इवन नो वो राइट इशू क्या है, RE क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है, एंड दे रियली गॉट ट्रैप्ड एंड कुछ लोगों के कई सारे बड़े बड़े लॉसेस भी हुए। ओके, नाउ let me give you some cool tips. First of all, once again I'm emphasizing, record date for the future shares, future group shares जो है वो अनाउंस नहीं की गई है, सो डोंट बी इन हरी टू बाय देम। रीजन बीइंग बिकॉज अगर उन्होंने 31 अगस्त डेट अनाउंस कर दी, ओके, जो कि कल ही है या फिर आज पकड़ लो, आज जैसे आप जब तक आप वीडियो देख रहे होंगे वो रिकॉर्ड डेट चल रही होगी, तो आज बाय करोगे तो वो वैसे भी आपको नहीं मिलने वाला। सो देयर इज नो पॉइंट इन बाइंग एट अ प्रीमियम, जो कि शेयर 135 का अचानक 150 रुपया चला गया, 160 रुपया चला गया, आप वहाँ पे बाय कर रहे हो लेकिन आपको स्वैप का बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला, तो क्यों बाय कर रहे हो। ओके, FEL फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है, जो कि अभी 20 रुपया 25 रुपये पे 20 रुपया 25 पैसे पे क्लोज हुआ है, इट मे हिट लोअर सर्किट मेकिंग स्वैप प्रीमियम बेनिफिट एक्सट्रीमली लो या फिर न्यूट्रल। व्हाट डू आई मीन बाय दिस? नाउ अगर आपको रिसेंट एग्जांपल दूं मैं, M&M फाइनेंस का जो शेयर है वो लगभग ट्रेड कर रहा था 207 रुपये 208 रुपये के आसपास। जब राइट इशू की न्यूज़ आ गई अचानक वो 205 रुपये से लेके डायरेक्ट जंप कर गया 240 रुपये तक उसने ट्रेड किया। ओके, और उसकी एक्स राइट डेट थी 23 जुलाई। ओके, जो कि राइट इशू में वो शेयर मिलने वाला था 50 रुपये में। तो अगर आप 240 एंड 50 का एवरेज करते हो तो वो एवरेज प्राइस आ जाती समवेयर अराउंड 140 टू 145 रुपीज़। ओके, तो जैसे ही इसकी एक्स डेट हो गई, यानी कि एक्स रिकॉर्ड डेट खत्म हो गई 23 जुलाई को, स्टॉक जो है डायरेक्टली 237 से गैप डाउन कर गया था 142 पे। ओके, तो ये जो है मार्केट ने इसको करेक्ट कर लिया। ओके, बिकॉज वो राइट इशू आने वाला था, तो अल्टीमेटली राइट इशू के स्टॉक्स आने के बाद वो एवरेज प्राइस हो जाती, तो मार्केट ने इसको ऑलरेडी करेक्ट कर दिया था। नाउ यही चीज़ जो है इस केस में भी हो सकती है, सो बी केयरफुल अबाउट दैट। दैट इज द रीज़न मैंने कहा
कि ये जो कैलकुलेशन है, सो लेट मी गो बैक टू दिस पर्टिकुलर कैलकुलेशन, ये जो कैलकुलेशन है ये कौन से बेसिस पे किया गया है? दिस कैलकुलेशन, ये जो इन्वेस्टमेंट आफ्टर स्वैप वैल्यू जो निकाला है हमने, तो ये 101 यूनिट्स आ रहे हैं, इसको हमने मल्टीप्लाई किया है ये करंट मार्केट प्राइस से 20 रुपया 25 पैसे से, ओके। बट यही प्राइस अगर गिर जाती है, यही प्राइस अगर 10 रुपया हो जाती है, तो वंस अगेन ये प्राइस जो है आपकी लगभग उधर ही आ गई, रादर इनफैक्ट उससे भी कम हो गई, ओके। सो ये पॉसिबल है कि बाकी फ्यूचर सर्किट जो फ्यूचर के जो स्टॉक्स है, फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर यू नो दिस FMNL, FCL, all these stocks, they might hit upper circuit, assuming people are trying to buy them. At the same time, future enterprises might hit lower circuit, making your premium या फिर जो impact है वो उसका कुछ फायदा ही नहीं मिलेगा आपको, ओके। सो यू विल बी गेट ट्रैप्ड अगेन, आप बड़ा अमाउंट आप वहां पे डालोगे जस्ट टू गेट एनकैश द अपॉर्चुनिटी, बट हो सकता है कि वो अमाउंट आप डालो, अटक जाओ और हाथ में कुछ ना लगे, ओके। सो दैट इज रीजन एज आई सेड कि यू नो डोंट प्ले ब्लाइंड गेम, डोंट रश टू बाय, अमेच्योर बाइंग मत करो, ओके। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आई होप यू अंडरस्टूड द कैलकुलेशन एंड यू नो इससे आपको फायदा होगा, okay। Another thing, mostly all future stocks will hit upper circuit, as I said just now. Avoid buying if price is reaching towards the swap premium, okay। ये once again मैंने आपको यहाँ पे आपको explain किया था कि ये जो है this is the price that you should be looking for, okay। ये price के ऊपर अगर stock जा रहा है normally trading days में, तो there's no point in buying, because ये क्या है, मतलब जो benefit मिलने वाला है यहाँ का यहाँ पे, that too again subject to फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड का जो FEL का जो स्टॉक है वो 20 रुपये 25 पैसे रहे या फिर उसके यू नो ऊपर जाए, उसके ऊपर जाए तो बेनिफिट है, नीचे जाए तो वो बेनिफिट जो है रिड्यूस होता जाएगा, ओके। सो दिस इज हाउ इट इज। रिलायंस स्टॉक वुड हैव नो मेजर इम्पैक्ट इन माई ओपिनियन। भाई रिलायंस में तो बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हो चुके हैं एंड यू नो बहुत सारा जो स्टॉक है वो ऑलरेडी एक रैली कर चुका है, 800 रुपीज़ से ऑलमोस्ट 2150 2200 तक वो स्टॉक जा चुका है। एंड टेक्निकल लेवल पे वो जो स्टॉक है वो अभी एक थोड़ा सा यू नो एक साइडवेज ट्रेंड में है एंड इट इज़ फॉर्मिंग सम इंटरेस्टिंग फॉर्मेशन। तो वहाँ पे मेरे ख्याल से रिलायंस को इसमें कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आने वाला, स्टॉक में कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है एक इंटरिम बाउंस आए, उसमें थोड़ा सा उछाल मिले अपने को, बट बहुत ज़्यादा जैसे फेसबुक ने इन्वेस्टमेंट अनाउंस करने के बाद जो एक इम्पैक्ट मिला था, ऑलमोस्ट 100-150 पॉइंट की रैली देखने को मिली थी, वैसा इम्पैक्ट इसमें इन माय ओपिनियन आई डोंट सी कि रिलायंस में आएगा, ओके। अनदर थिंग, डोंट रश टू बाय स्टॉक्स, वेट, ओके। एज आई सेड, इवेल्युएट, मैंने जो चीज़ें बोली है उसके ऊपर आप वो चीज़ों को आप इवेल्युएट करो, रिस्क कैलकुलेट करो पहले, तो कितना है, जब मैं पैसे लगा रहा हूँ तो कितना रिस्क है, रिवॉर्ड्स कितने मिलने वाले हैं मेरे को, उससे फ़ायदा कितना होने वाला है, ओके। एंड एज आई सेड, इन्वेस्ट इन स्मॉल क्वांटिटीज विच इज़ सूटेबल टू योर मनी मैनेजमेंट। अपॉर्चुनिटी है करके 500 शेयर्स, 1000 शेयर्स, 1500 शेयर्स मत बाय करो, बिकॉज अदरवाइज क्या है दोस्तों, ट्रैप हो जाओगे एंड पैसा भी नहीं मिलेगा, पैसा भी अटक रहा है, तो दिस नो पॉइंट, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जैक्ट कैलकुलेशन हाउ इट इज बीइंग डन, ओके। बाकी जो सारी चीज़ें हैं, ये कब होगा, कैसे होगा, यू नो दो कीप फॉलोइंग माई, स्टे ट्यून टू माई चैनल, मैं उसकी भी इन्फॉर्मेशन डालूंगा एज सुन एज द डेट्स आर अवेलेबल, एज सुन एज द इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल, ओके। नाउ आई होप दिस पर्टिकुलर एंटायर वीडियो एंड थ्रू आउट द कैलकुलेशन एंड सारी जो इन्फॉर्मेशन आपको दी है वो बहुत आपको हेल्पफुल रही होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपके पास फ्यूचर्स में से कोई भी, फ्यूचर ग्रुप में से कोई भी स्टॉक है, जैसे कि यू नो फ्यूचर रिटेल, फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर कंज्यूमर, फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन, फ्यूचर सप्लाई चेन, इसमें से कोई भी शेयर अगर आपके पास है तो डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन कितने शेयर है आपके पास, क्या क्वांटिटी है और क्या एवरेज बाइंग प्राइस है। सो दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो। आशा करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा आपके दोस्तों के साथ, आपके ट्रेडिंग ग्रुप्स में। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट पर्टिकुलर रेड सब्सक्राइब बटन, एज वेल एज उसके बाजू में जो बेल का आइकन है वो जरूर दबाइए, सो दैट मेरे जब भी नए वीडियोस आएंगे सबसे पहले उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पर्टिकुलर वीडियो, हैव अ ग्रेट टाइम अहेड।